हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और जो चैप्टर सीख रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, रोकड़नी हफ्ते हफ्ते बेचनी। तो आज जो मेथड प्रैक्टिस करने वाले हैं लेटेस्ट सम्स के अंदर वो है 2019 का सम्स हम सॉल्व करेंगे कंप्लीट, जिसमें मेथड पूछी गई है मूडी व धारानी पद्धति सरप्लस कैपिटल। ऑलरेडी इस मेथड का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जो फर्स्ट वीडियो है वो पहले जरूर चेकआउट कीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, वरना प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो ये मेथड 95% आने के चांसेस एग्जाम में रहते हैं। सेकंड मेथड भी रहती है जिसको 2 वीडियो मैंने अपलोड किए, वो भी आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी इस मेथड का जो फर्स्ट टॉपिक हमने सीखा है वो 2018 का सीखा था, आज हम 2019 का सीख रहे हैं जिससे हमको कंप्लीट समझ में आ जाए। तो ऑलरेडी मैंने समझ पूरा कंप्लीट आपका राइट डाउन किया हुआ है ना, पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। देखिए इसके लिए क्या क्या कैलकुलेशन करना पड़ता है वो आप सब जानते हो कि अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा तो आप मोस्टली जानते हो, इसलिए रिकमेंडेशन है कि भाई पहला फर्स्ट वीडियो जरूर इसका अच्छे से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए सम्स के अंदर मूडी व धारानी पद्धति सरप्लस कैपिटल मेथड पूछा गया हो तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमको जो है टेबल भी बनाने से पहले, ये टेबल स्टेटमेंट बनाने से पहले हमको क्या फाइंड आउट करना रहता है भाई? सरप्लस कैपिटल व धारानी मूडी फाइंड आउट करना रहता है। क्यों? मैं समझा था, आपको पता है कि हमें जो टोटल सम्स है वो 3 स्टेप में कंप्लीट करना होता है। पहला स्टेप जो होता है वो हमें जितनी भी आउटसाइड की जो लायबिलिटी होती है, जितने भी बाहर के देवे होते हैं वो हमें क्या करने पड़ते हैं? पेड करना पड़ते हैं, चुकवनी करना पड़ता है, राइट। सेकंड स्टेप में हम क्या पेड करते हैं भाई? सेकंड स्टेप में यही हम जो फाइंड आउट करने वाले हैं सरप्लस कैपिटल व धारानी मूडी का पेमेंट करना होता है। और थर्ड स्टेप में अगर अभी भी जो पैसा अगर बच जाता है, रिमेम्बर अगर अमाउंट बचेगा तो वो हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उन पार्टनर के बीच, उनके रेशियो के अंदर क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इन 3 स्टेप के अकॉर्डिंग हम पूरा सम्स हमारा कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर देते हैं भाई वधारानी मूडी सरप्लस कैपिटल, उसके बाद हम टेबल से सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए पार्टनर के नाम देख लीजिए, प्रार्थना, मार्मिक, करण, दोनों मीडियम में मैं समझाने वाला हूं। उनकी कैपिटल चेक कीजिए, 68,000, 32,000 और 4,000 दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों के मैं नाम लिख देता हूँ शॉर्टकट में, प्रार्थना, मार्मिक और करण। तो तीनों की सबसे पहले आपको क्या लिखनी है? उनकी मूडी कैपिटल जो हमको बैलेंस शीट में पाका सर्वे में जो दी गई है एज इट इज राइट डाउन करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। अब यहाँ पर जैसे आप कैपिटल लिख देते हो उसके बाद इसी के अंदर कुछ प्लस माइनस करना रहता है, जिससे क्या यहाँ पर जो हमारे रिजर्व होते हैं, यहाँ पर रिजर्व या फिर यहाँ पे जो एक्सपेंस लास्ट में दिए गए होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं। अगर यहाँ पर है तो प्लस होंगे कैपिटल के साथ, यहाँ पे होंगे तो माइनस होंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया? सामान्य अनामत जनरल रिजर्व दिया गया है, उसकी जो प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान खाता भी दिया गया हो सकता है, यहाँ पे दिया हो तो प्लस करना है, सामने नफा नुकसान दिया तो माइनस करना है। इसलिए मैं रिकमेंडेशन है फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, इस टॉपिक को और आपने अच्छे से समझा होगा। तो 24,000 जो दिया गया रिजर्व सामान्य नंबर का दिया गया, जो इस कैपिटल के अंदर में क्या करना होगा? ऐड करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पर सामान्य अनामत जनरल रिजर्व को हम ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट चेकआउट कीजिए कितनी दी गई भाई? 24,000 हमको दी गई है। इस अमाउंट को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो हमने सम्स में से डायरेक्ट लिख दिया है। 3GM 2GM 1 हमको इनका रेशियो दिया गया है प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करने का। तो ये 24,000 की अमाउंट को 3GM 2GM 1 के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो तीनों पार्टनर को मिल जाएगी 12,000, यहाँ पर 8,000 और यहाँ पर आ जाएगा 4,000। और प्लीज ये क्या करना है? हमें प्लस करना, सामने होता तो माइनस करते। तो अब जो उनकी कैपिटल बनेगी कितना बनेगा? यहाँ पर 80,000, यहाँ पर 40,000, यहाँ पर 8,000। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही टॉपिक है। उसके बाद टेबल तो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस कीजिए, यहाँ पर सबकी गलती हो जाती है। ये जो हमें प्लस माइनस करने के बाद जो भी मिलता है, ये जो कैपिटल है हमारी क्या बन जाती है भाई? खरेखर मूडी बन जाती है। ये जो मूडी है हमारी खरेखर मूडी बन जाती है, हमारी एक्चुअल कैपिटल बन जाती है। और यही हमको यूज करना रहता है टेबल के अंदर भी, इसलिए ये ध्यान जरूर रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं भाई वधारा की मूडी फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये में फाइंड आउट करना जरूरी होता है। इसके बाद हमको क्या करना है? रेशियो लिखना है। रेशियो प्रमाण जो हमको दिया गया था 3GM 2GM 1, और इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। ये जो एक्चुअल कैपिटल है खरेखर मूडी, उसमें क्या करना रहता है? हमें डिवाइड करना रहता है। तो 80,000 में 3 का डिवाइड कीजिए, आपको पॉइंट में मिलेगा। कोई बात नहीं, एक डिजिट आगे पॉइंट को इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि 0.5 से ज्यादा है तो यहाँ पे 7 कर लीजिए। 26,667, यहाँ पे राउंड फिगर 20,000 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 8,000 है। ये तो जस्ट हमको यूज करना है, इस अमाउंट का कहीं हमको माइनस प्लस नहीं करना है, ये जस्ट हमको देखने के लिए। इस अमाउंट को हम जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं मूडी घटक, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम पेमेंट करेंगे। कैपिटल फैक्टर बोला जाता है, इसी के अकॉर्डिंग हमको पेमेंट करना है। सबसे पहले किसको पैसा दिया जाएगा? अब स्टार्ट करते हैं मेन कैलकुलेशन।
तो अगेन आप उन पार्टनर का नाम लिख लीजिए और अब वापस आपको मूडी लिखनी है, बट कौन सी मूडी लिखनी है, खरेखर मूडी लिखना है आपको, याद रखिएगा। एक्चुअल कैपिटल लिखना है, जो कौन सी होती है, ये जो प्लस माइनस करने के बाद आती है ना, ये होती है, ये ध्यान रखिएगा, यहीं पे लोग गलती कर लेते हैं। तो यहाँ पर 80,000, अगेन फिर 40,000 और इसका 8,000। अब स्टार्ट करते हुए तीनों में से सबसे पहले किसको पेमेंट दिया जाएगा, तो यहाँ पर इसका यूज किया जाएगा जो डिवाइड करके हमारा आया ना मूडी घटक कैपिटल फैक्टर, जस्ट देखने के लिए। तो इन तीनों में जो छोटी अमाउंट है ना उसको सबसे पहले दिया जाएगा। इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, बट मत करो, टाइम वेस्ट होगा। 8,000, 20,000, 26, तो 8,000 सबसे छोटा दिख रहा है। तो सबसे पहले पेमेंट किसका करेंगे, करण का करेंगे। किसका करेंगे, करण। तो कैसे करेंगे, करण का भाई मूडी देखो, कैपिटल कितना है 8,000, तो पूरा का पूरा 8,000 उसको पेमेंट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा नील। अब बाकी दो को भी कुछ देना पड़ेगा। इस टाइम जब आपको करण को नील कर रहे हो, इन दोनों को भी कुछ देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे, तो रेशियो के अकॉर्डिंग देंगे। जो अनुपात दिया प्रमाण 1 जेम इसका, तो 1 पे हमने कितना दिया, उसको 8,000 दिया है, तो इसका कितना था 2, तो 2 पे इसको कितना मिलेगा, समझ गए होंगे, 60,000 इसको मिलेगा। ऐसे ही ये प्रार्थना को कितना मिलेगा, तो इसका 3 रेशियो, इसी से कंपेयर कीजिए। 1 पर हमने इसको कितना दिया भाई, 8,000 दिया है, तो 3 पे कितना, तो 3 का भाई मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 24,000 इसको मिलेगा। जब इसका 8,000 नील होगा, इसको पूरा पेमेंट होगा, तो बाकी दो को कितना मिलेगा, उनके रेशियो के अकॉर्डिंग हमको कंपेयर करके लिख लेना। ये कैलकुलेशन सबको मुश्किल लगता है, पर ध्यान से समझेंगे तो आसानी है। अब जो बचा 24,000 और यहाँ पे कितना बचा 56,000। ऐसे तो एक देखा तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारी वधारा की मूडी हो चुकी है। बट एक स्टेप और ज्यादा करना पड़ता है, जब तक यहाँ पर 3 में से कोई एक पार्टनर ना बन जाए, मतलब 2 पार्टनर नील हो जाने चाहिए। तो अब एक बार वापस करते हैं, सेम प्रोसेस, इसका तो काम हो गया। अब इन दोनों में से चेक कीजिए, दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी, 20,000। तो अब इसकी बारी है, तो मार्मिक को पेमेंट करेंगे। तो मार्मिक का कितना बचा है, 24,000 बचा है, तो 24,000 लिख कर इसको नील कर दीजिए। अब बाकी बचे को कितना मिलेगा, इसको तो देने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी नील है। इसको कितना मिलेगा, तो इसका रेशियो 2 था मार्मिक का, और कितना अमाउंट दिया इसको 24, 2 पे 24 दिया है, तो इसका प्रार्थना का कितना 3 पे कितना, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड होगा, तो 36,000 आप निकल के आ जाएगा। जो हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना आ गया इसका भी 20,000 आ गया। देखिए अब 2 पार्टनर नील हो गया ना, अब आपका काम हो गया कंप्लीट। इसका आगे करना होता नहीं, तो भाई वधारा की मूडी सरप्लस कैपिटल बनता क्या, तो लास्ट में 2 स्टेप है ना, इनको प्लस करना रहता है। ठीक है, लास्ट में 2 स्टेप की अमाउंट को प्लस करना रहता है। ये तो नील है, दोनों को 2 स्टेप में रकम नील है, तो इसका कोई वधारा की मूडी बचेगा नहीं। इनका बचेगा प्रार्थना का और करण का। तो इसका 36 अमाउंट, ठीक है, प्लस 20,000 का अमाउंट, तो 56,000 का अमाउंट बनेगा। ये प्रार्थना का वधारा की मूडी बनेगा। जैसे मैंने आपको कहा, ये स्टेप में आंसर मिल जाता है, वही होता है हमारा। यहाँ 24 और नील, तो यहाँ पर जो मार्मिक है उसका 24 प्लस नील इज इक्वल टू 24,000 बनेगा। जो हमारी क्या बन जाएगी, वधारा नहीं मूडी सरप्लस कैपिटल। और ये हमारा पहला सबसे मेन इंपोर्टेंट काम हो चुका है। अब आधा सम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हो। फिर भी कोई क्वेरी अगेन इसको देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अब स्टार्ट करते हैं टेबल की और आते हैं हम लोग यहाँ पर। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि लिखने में बनाने में टाइम बहुत जाता है। तो प्लस लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हम पहुंच सके। देखिए अब टेबल में क्या क्या ऐड करना है, एक बार मैं वापस आपको समझा देता शॉर्टकट में। तो देखिए हमको जो बैलेंस शीट दिया गया है, यहाँ पे फोकस कीजिए लायबिलिटी के साइड ऑलवेज। सबसे पहले कैपिटल मूडी दिया गया, जो सबसे लास्ट में लिखना रहता है। जो कैपिटल मूडी रहता है, जो सबसे लास्ट में बनाया गया, तीनों टेबल आप देख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा रीजर होता है, ये जो अनामत होती है ना, उसको टेबल में ऐड करना होता नहीं है, क्योंकि ये हमारे कैपिटल के अंदर प्लस माइनस हो जाता है। उसके बाद बचता है यहाँ पर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, मतलब करेंट और लॉन्ग टर्म, मतलब चालू और लांबा गाळाना देवा बसता। तो इनका हमें अकाउंट क्रिएट करना था, इनका पेमेंट हमको करना रहता है। जिसमें क्या है, प्रार्थना की लोन है, मार्मिक की लोन और लेनदार क्रेडिटर है, तो तीनों को ऐड करना है। पर पहले चालू को लिखिए, चालू वाला करंट वाला लिखिए, फिर लॉन्ग टर्म लिखिए, क्योंकि चालू को पहले हम दे देते, क्योंकि 1 साल से कम होता है ना, पहले इसका पेमेंट कर लेते। इसलिए क्रेडिटर, लेनदार, मार्मिक की लोन और प्रार्थना की लोन, तीनों को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। क्रेडिटर, प्रार्थना की लोन और मार्मिक की लोन, और फिर इन तीनों की कैपिटल। बस ऐसा हमको टेबल में ऐड करना है, समझ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना रहता है, उनकी बाकी लिखनी रहती है। बाकी मतलब C,00,000, जो उनका बैलेंस है वो में राइट डाउन करना रहता है। पर ध्यान से समझिएगा। लेनदार क्रेडिटर कितना था यहाँ पर देख लीजिए। लेनदार क्रेडिटर कितना है, यहाँ पर 80,000 लेनदार दिया गया, तो यहाँ पर 80,000 हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद मैंने प्रार्थना की लोन लिखी है, ठीक है, लोन आगे पीछे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 24 इसका दिया 60,000, 16,000, 24,000 और 16,000। अब तीनों की कैपिटल पे प्लीज ध्यान दीजिएगा। आपको ये कैपिटल नहीं लिखनी है, क्योंकि इसमें जनरल जब प्लस हुआ है तो आपको यहाँ से देखना है। आपको ये एक्चुअल कैपिटल लिखना है, जो दिख रहा है आपको एक्चुअल, यहाँ से देख लीजिए या यहाँ से देख लीजिए। एक्चुअल कैपिटल लिखना है, यहाँ पे प्रॉब्लम मत करना, ठीक है। तो मैं यहाँ राइट डाउन कर देता, जो 80,000 जी, जो 40,000 राइट है। उसके बाद कितना था भाई,
इसका 8,000 था। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें भाई, ले लेते हैं इसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो दिया गया था, प्रथम हफ्तों की जो अमाउंट दी गई थी उसको हम यहाँ पर ले लेते हैं सम्स के अंदर से। तो आप देख रहे होंगे सम्स के अंदर कितना दिया गया भाई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक बार देख लीजिए ध्यान से, 44,000 दिया गया, ठीक है। अब इसके अंदर याद रखिए पहले इंस्टॉलमेंट में ऑलवेज प्लस कर दीजिए कैश या बैंक जो होता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना पैसा हमारे पास पड़ा होता है, इसलिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इसको प्लस किया जाता है। पहले इंस्टॉलमेंट की अमाउंट थी 44,000 और इसमें ऑलवेज कैश, रोकड़ या फिर बैंक उसकी अमाउंट प्लस करना भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 60,000। और अगर कोई एक्स्ट्रा एजम्पशन होता खर्चा, विसर्जन खर्च, डिसोल्यूशन, तो माइनस कर दे, बड़ी सम्स में ऐसा कोई दिया गया नहीं, इसलिए देखा जाए तो इजी है सम्स। अब स्टार्ट करते पेमेंट। देखिए पहले हमको जो मूड़ी दी गई कैपिटल, उससे पहले जो लायबिलिटी है उसका सीधा सीधा पेमेंट कर दो। जब मूड़ी पे आओगे ना उसके बाद पेमेंट किसका होगा भाई, पहला स्टेप में जैसे मैंने कहा लायबिलिटी का पेमेंट कर दो, उसका होने के बाद हम सरप्लस वधारा की मूड़ी का पेमेंट करेंगे कब, जब कैपिटल पे पहुंचेंगे तब। तो अभी पहले इसका डायरेक्ट पेमेंट हम लोग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर 80,000 है लेनदार का, क्रेडिटर का, लेकिन हमारे पास कितना है 60,000, तो इस टाइम ओनली 60,000 का पेमेंट कर लीजिए। लेनदार को जो है हमारे पास जितना हो जिस टाइम उतना ही पेमेंट कर लीजिए। तो 60,000 का पेमेंट हम यहाँ पे कर लेते हैं और इसी के साथ आप इसको पेंसिल से कीजिएगा। तो इसका अभी भी 20,000 का अमाउंट बचा है, बाकी सबका ऐसा ही सिलक आगे लिख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे कॉपी करते जाना है। जब उसके ऊपर पहुंचेंगे नेक्स्ट अमाउंट पे तब उसका प्लस माइनस करना रहता है। तो अभी भी पहला इंस्टॉलमेंट हमारा हो चुका है खत्म, पर अब उठाएंगे हम सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट देख लीजिए कितना है यहाँ पर। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट है 42,000 का सेकंड इंस्टॉलमेंट है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 42,000 स्टार्ट करते जब तक भाई कैपिटल पे ना पहुंच जाए। इसका कितना अमाउंट है 20,000, अभी भी क्रेडिटर का 20,000 बचा है, लेनदार का कितना बचा भाई 20,000। तो 20,000 हम लोग लेस कर देंगे, अब हमारे पास बचेगा 22। तो 20,000 यहाँ पे मैंने लेस कर दिया और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 24 में से भी 22 डायरेक्ट पेड अभी साथ में हम लोग कर लेते हैं। अगर चाहो तो आप अगले स्टेप में कीजिए, आप चाहो तो साथ में कर सकते हो। 24 है इसका, ठीक है, इसका तो नील हो गया। 24 में से मैं 22 अभी के अभी इसको दे सकता, क्योंकि 22 है ना मेरे पास। किसका नाम था भाई, प्राथमा की लोन था, ठीक है, नाम आगे अच्छे से लिख लीजिए। और ये हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया खत्म। तो यहाँ में 22,000 लिख लिया, तो एक स्टेप मैंने बचा लिया। यहाँ पे नील हो गया, अभी भी इसकी लोन में से 2,000 की अमाउंट बाकी बची है। अब बाकी का सेम हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब भाई ये इंस्टॉलमेंट खत्म हो चुका है, थर्ड इंस्टॉलमेंट हम लोग पिकअप कर लेते, देख लेते थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी दी गई है हमको। देखिए 64,000, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट से शुरू करते 64,000। अभी भी लायबिलिटी तक अमाउंट बाकी है, 2,000 इसका है, 16,000 इसका है। दोनों का साथ में पेमेंट आई होप आप समझ लो कर सकते हैं, इसलिए मैं अभी के अभी दोनों का साथ में पेमेंट कर रहा हूँ। ये प्राथमा की लोन का 2,000 हम पेड कर रहे हैं और साथ में जो मार्मिक की लोन का 16,000 पूरा का पूरा एक ही बार में पेड कर रहे, क्योंकि हमारे पास 64,000 है इसके लिए। अब हमारे पास जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बचा वो 43,000 हमारे पास बचा है, 46,000। यहाँ पर इसका 2,000 का पेमेंट हो गया, यहाँ पर 16,000 का पेमेंट हो गया। ये भी नील था, ये भी नील हो गया, ये भी नील हो गया। अब हमारे पास ओनली क्या बचा है भाई, मूड़ी कैपिटल तक पहुंच गए हैं। मतलब पहला स्टेप का काम हमारा हो गया है पूरा। पहला स्टेप मतलब क्या था भाई, लायबिलिटी का पेमेंट करना, जो बाहर की लायबिलिटी उसका करना। अब जैसे मूड़ी पे पहुंचेंगे तो आपको वधारा की मूड़ी सरप्लस कैपिटल का पेमेंट करना होता है, जो हमने ये फाइंड आउट किया। इसका 56,000 था प्राथमा का और मार्मिक का था 24,000। तो स्टार्ट करते हैं ये पेमेंट करना। तो देखिए हमारे पास 46,000 है और प्रार्थना को जो पेमेंट करना है 56 है। कोई बात नहीं, 56 नहीं कर पा रहे तो 46 तो कर सकते हो। तो अभी जो प्रार्थना का सरप्लस कैपिटल है उसको मैं 46 पेमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि 46 ही है। तो यहाँ पर अभी 46,000 लेस कर लीजिए, बाकी जो बचेगा वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से हम लोग पेमेंट कर देंगे। अब 80 में से 46 माइनस कर लीजिए, 34,000 बचेगा। बाकी का कैपिटल सेम टू सेम कॉपी करना है, वहां पे कोई चेंजेस करना नहीं। ये इंस्टॉलमेंट हो गया हमारा नील। थर्ड पूरा हो गया, चौथा हम लोग इंस्टॉलमेंट यूज करेंगे। मैं अमाउंट ये आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ, 34, 40 और 8,000। यहाँ पे लास्ट में 34,000 और 40,000 और 8,000, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू करते आगे। देखिए थर्ड इंस्टॉलमेंट पूरा हो चुका था, चौथा इंस्टॉलमेंट उठा लेते हैं अमाउंट। चौथे इंस्टॉलमेंट की जो भी अमाउंट थी यहाँ पर, तो देख लीजिएगा चौथे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी दी गई है। यहाँ पर 5 इंस्टॉलमेंट दिए गए लास्ट तक, तो ये चौथे पे दिया गया 42,400 की अमाउंट दी गई है। तो देखिए ऑलरेडी मैंने कहा प्रार्थना के अंदर हमने कितना पेड किया भाई 46, लेकिन टोटल उसका कितना था भाई 56 था। तो अब कितना पेड करना है भाई हमको। अब हम लोग आसानी से 10,000 पूरा का पूरा पेड कर सकते हैं। प्रार्थना का जो सरप्लस कैपिटल था प्रार्थना का वो पेड कर लेंगे। हमारे पास इंस्टॉलमेंट में अमाउंट इतनी बचेगी। तो यहाँ पर मैं 10,000 माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 24,000 अमाउंट बचा और इसका 40 सेमिट्रीज
इसका 8000 हो गया। अब सरप्लस में एक का पेमेंट हो गया, सरप्लस के अंदर एक का पेमेंट हो गया, जो प्राथमा का 56,000 था वो हमने पेमेंट कर दिया। अब किसका बाकी भाई, मार्मी का 24 बचा है, ठीक है, सेकंड स्टेप में चल रहा है अभी भी, ठीक है। तो 24 में कंप्लीट एक साथ में इसका पेमेंट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास 32,400 का अमाउंट है। इसके लिए जो मार्मिक का कैपिटल सरप्लस है वो मैं पेमेंट एक साथ में कर देता हूं 24,000। तो यहाँ पे 24 सेम लिखिए, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, 16,000 आएगा, इसका 8,000। और यहाँ पर सेकंड स्टेप मेरा हो चुका कंप्लीट, क्योंकि दोनों की सरप्लस मैंने पेड कर दिया। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपका आंसर राइट आ रहा हूँ। तो अब रेशियो को एक बार देख लीजिए, 1 2 3 था, तो उसी के अकॉर्डिंग अमाउंट है। 1 मतलब 8, तो 1 का सेकंड करो 16 और इसका थर्ड करो तो 24। 8 मतलब 24, 16 और 8, 1 जैम 2 जैम 3 होता कि नहीं होता, मतलब आपका यहाँ तक सम्स कंप्लीट है। सेकंड स्टेप में आप आके चेक कर सकते हो। अब 2 स्टेप हो चुके तो अब तो कुछ बचा ही नहीं सम्स के अंदर। हमको क्या करना है, जितना अमाउंट बचेगा बाकी वो हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रेशियो के अंदर। मतलब यहाँ पर इस इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट बची है, कितनी बची है एक बार माइनस करके देखो, 8400 बची है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस के अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 जैम 2 जैम 1 के अंदर पूरा का पूरा, और ये हमारा इंस्टॉलमेंट की अमाउंट नील हो जाएगी। तो 8400 को मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो इसके अंदर 4200 आएगा, इसमें 2800 और इसका 1400 आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। ऐसा तो आप आराम से अगेन वापस समझिएगा, पहला वीडियो प्लीज वापस अच्छे से देखिएगा जिन्होंने वो नहीं देखा हो तो भी, और समझ में अभी प्रॉब्लम आ रही है तो। अब हमारा कुछ नहीं है भाई, फोर्थ इंस्टॉलमेंट पूरा हो चुका है, बट अभी सम्स कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि अभी एक इंस्टॉलमेंट और बाकी है, ठीक है। जब तक सारे इंस्टॉलमेंट कंप्लीट ना हो जाए, 5वां बाकी है, 18,000 का बाकी है, तो 5वां इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं हम लोग, जो 18,000 का है। हमारा सारा काम तो हो चुका, पहला लायबिलिटी पूरा हो चुका है, सरप्लस हो चुका, तो इसको करेंगे क्या, इसको भी थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3 जैम 2 जैम 1 के अंदर, जैसे प्रॉफिट लॉस के रेशियो में करना है वैसे। तो 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 9,000 आएगा, इसके अकाउंट में 6,000 आएगा और इसके अकाउंट में आएगा 3,000, और लेस करेंगे तो यहाँ पे 10,800 बचेगा, या 7,200 बचेगा, या 3,600 बचेगा, और यहाँ पर ही इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाते हैं। तो अब आगे पेड नहीं कर पाएंगे, तो ये जो अमाउंट बचा अभी भी प्लस में बचा, मतलब इतना कैपिटल और देना बाकी है उनको, जो हमारा क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा, हमारा खोट बन जाएगा। लेकिन माइनस में आता, मतलब हमने ज्यादा दे दिया तो प्रॉफिट नफो बन जाता है। यहाँ पर हमारे ये कंप्लीट हुआ है सम्स। आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ये 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है, इसको ध्यान रखिएगा। सरप्लस कैसे फाइंड आउट कीजिएगा वो देखिएगा, और लायबिलिटी पेड कैसे की है वो ध्यान रखिएगा। बस सिंपल वे में माइनस करना, और यहाँ पर आओगे तो सरप्लस माइनस करना, बाकी बचा डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पर ये सम्स हुआ कंप्लीट। क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट करके बताना है, और भी अगर इस स्टेप में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करना, वरना यहाँ तक देखा जाए तो कंप्लीट हो चुका है। 4 वीडियो अपलोड हो चुके, फर्स्ट मेथड के 2, सेकंड मेथड के 2। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, और प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिएगा, आपके सारे के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।